हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको इवन नंबर्स, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाऊँगी। और जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, हम फ्रैक्शन को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इवन नंबर्स क्या होता है। इवन नंबर्स क्या होता है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2n जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 प्लस 0। ये सारे जो होते हैं हमारे इवन नंबर्स होते हैं। हमें पता है 2 की टेबल में आते हैं और हम इसका जो जनरल फार्मूला है हम 2n से डिनोट करते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो जैसे अगर इसका फॉर्मूला 2n है तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2n प्लस माइनस 1। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 या ये किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में इकाई पर आपको दिखें तो वो ऑड नंबर होंगे। अब जैसे 2n इवन है तो जैसे 4 इवन हो गया, 6 इवन हो गया। अब इसमें प्लस 1 कर दो या इधर माइनस 1 कर दो, है ना, कुछ भी कर दो। प्लस या माइनस 1 करने पर जो नंबर आएगा वो हमेशा हमें क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। तो 2n प्लस माइनस 1। गॉट इट? जैसे मैंने इधर एग्जाम्पल भी लिख रखा है, 2 इंटू 3, n की जगह अपन यहाँ 3 रख दें, प्लस माइनस 1। तो 6 आ गया, 3 इंटू 2 प्लस माइनस 1, तो 7 और 5 दोनों के दोनों ऑड है ना। तो ये एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। इवन ऑड में कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो खुद की टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। पर ये डेफिनेशन आपकी केवल 7वीं 8वीं तक चलेगी। एग्जैक्टली क्या होती है डेफिनेशन? देखिए, नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 फैक्टर हों। एक तो 1 एंड इटसेल्फ, जो हम बोल रहे हैं ना खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। प्राइम नंबर होने के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है? 2 फैक्टर होने चाहिए। एक तो 1 होना चाहिए और एक इटसेल्फ, मतलब जो नंबर है वो खुद। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम 2 में एक तो ये 1 इसका एक फैक्टर है और एक 2 इसका फैक्टर है, तो ये इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 क्या हो गया? हमारा प्राइम नंबर हो गया। सेम विथ 3, 5, 7, इन सब में है ना कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल ये खुद की इटसेल्फ से डिविजिबल है और केवल 1 से डिविजिबल है। सो आई होप आपको प्राइम नंबर समझ आए होंगे। अब रही बात एक नंबर की जो है 1। क्या 1 प्राइम नंबर है? आप खुद बताइए। देखो, 1 का जो है हम अगर डेफिनेशन से देखें, क्या इसमें लिखा है? 2 फैक्टर होने चाहिए। गॉट इट? एक तो 1 और एक इटसेल्फ। तो इसका 1 तो एक फैक्टर हो गया। और इटसेल्फ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ इटसेल्फ भी 1 ही आ रहा है। तो 1 को यहाँ पे कितनी ही बार लिख दो, ठीक है, कितनी भी बार लिख दो, रहेगा तो वो एक ही फैक्टर। 2 फैक्टर तो बनने से रहे, है ना। 1 को यहाँ चाहे कितनी बार लिख दो आप, 1 1, है ना, कितनी भी बार लिख दो, रहेगा वो एक ही फैक्टर रहेगा। तो मतलब 1 के 2 फैक्टर्स निकल ही नहीं रहे हैं। और प्राइम नंबर की हमारी क्या कंडीशन है? कि 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 और इटसेल्फ। तो 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 1 हमारा प्राइम नंबर क्या हुआ? नहीं होगा। गॉट इट? आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। 2 इज़ द लीस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। देखो, 2 के बाद आप किसी भी नंबर को देखोगे जो इसकी टेबल में आ रहे हैं, जैसे 4, 6, 8, है ना, ये जो भी नंबर है ये सब 2 से डिविजिबल है। तो ये आगे आने वाले जितने इवन नंबर होंगे वो सब 2 की टेबल में आएंगे, मतलब प्राइम नंबर तो वो हो नहीं सकते। सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर जो है वो केवल हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे लीस्ट, सबसे छोटा प्राइम नंबर और ओनली इवन प्राइम नंबर, केवल इवन प्राइम नंबर की बात हो तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। और हमने अभी पढ़ा 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो दूसरों की टेबल में भी आते हैं, खुद की टेबल में भी आते हैं, 1 की टेबल में भी आते हैं। अगेन ये वाली डेफिनेशन आपकी बचपन तक थी, अब नई डेफिनेशन याद करो। नंबर विच हैज़
नई डेफिनेशन याद करो इन द सेंस मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड की डेफिनेशन। दैट्स इट। आप जो बोल रहे हो वो भी गलत नहीं है, एक्सप्लेनेशन के रूप में वो सही है, लेकिन अगर आपको बच्चों को पढ़ाना हो तो आप किस हिसाब से एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन का यूज़ करके उन्हें पढ़ाओगे वो मैटर करता है। नंबर विच हैज़ 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। जैसे हमने प्राइम नंबर में बात की थी, 2 फैक्टर होने चाहिए थे, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर में क्या होगा, देखो 1 तो होगा ही, है ना, 1 तो होगा, उसके बाद इटसेल्फ जो वो खुद नंबर है वो भी होगा, प्लस कोई ना कोई एक ऐसा एक्स्ट्रा नंबर होगा जिस वजह से वो कंपोजिट नंबर कहला रहा है ना। मेरी बात समझो, 1 होगा, इटसेल्फ हो गई, साथ में कोई ऐसा एक नंबर तो होगा ना जिससे वो कंपोजिट नंबर कहला रहा है। मतलब कंफर्म है कि 3 फैक्टर तो उसके होंगे ही होंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 3 फैक्टर तो मिनिमम चाहिए कंपोजिट नंबर होने के लिए। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल की, जैसे 6, तो ये 1 है, इटसेल्फ है, और साथ में ये 2 और 3 की टेबल में भी आ रहा है, तो मतलब 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, मतलब ये जो नंबर है हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सेम विथ 8, कंपोजिट नंबर आपको आई होप समझ आ गए होंगे। अब रही बात 1 की, 1 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। अभी हमने देखा 1 के कितने फैक्टर हो रहे थे, ओनली 1, तो इसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर तो हो ही नहीं रहे 1 के, है ना। तो ना ही 2 फैक्टर हो रहे हैं, ना ही 3 फैक्टर हो रहे हैं, तो इससे हमें एक बात समझ आई कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। यहाँ थोड़ा ढंग से आपको दिख नहीं रहा होगा, पर आप समझ जाओ, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर जो मैं बोल रही हूँ वो आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा इवन नंबर ही मिलता है। जैसे 4 में 6 को ऐड किया तो क्या बनेगा, 10 बनेगा, है ना। तो ऐसे आप इवन नंबर को ऐड करके भी देख सकते हो, और नॉर्मल आप अपना एक अंदाज़ा भी लगा सकते हो। इवन में अगर हम ऑड को ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। देखो जैसे 6 और 3, 6 एक इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, इसमें से इसको माइनस किया ऑड ही आया, इसमें इसको प्लस किया तो भी ऑड नंबर ही आया, है ना। ऊपर में से इवन को प्लस करो या माइनस करो, 6 माइनस 4 भी क्या होता है हमारा 2 होता है, जो कि एक इवन नंबर है ना। तो इवन 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 ही होगा, इवन और ऑड ऑड बनेगा, ऑड और ऑड, जैसे 3 प्लस 3 क्या होता है 6 होता है, 5 माइनस 3 ये दोनों तो ऑड है, लेकिन रिजल्ट क्या आया हमारा 2 आया, तो वो हमारा इवन हो गया, है ना। तो इसको याद कैसे रख सकते हो आप, देखो दोनों जब सेम आ रहे हों, दोनों जब यहाँ पर सेम हो तो हमेशा प्रोडक्ट मतलब जो हमारा बनेगा वो हमेशा इवन बनेगा, है ना। और जैसे ही एक अलग हुआ, एक इवन हुआ एक ऑड हुआ, तो फिर ये ऑड हो जाएगा। गॉट इट। दोनों इवन दोनों ऑड, तो रिजल्ट हमेशा इवन और इवन, प्लस माइनस के केस में याद रखना प्लस माइनस की बात हो रही है। इवन और ऑड हो तो इवन और ऑड क्या बन जाएगा, जैसे ही एक अलग हुआ ऑड बन गया। गॉट इट। अब हम इवन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, हमेशा इवन ही रहेगा। और ऑड को अगर हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ऑड रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों ऑड है ना, और रिजल्ट भी हमारा क्या आया ऑड आया, 9 भी क्या हो गया ऑड हो गया। वैसे ही अगर इवन को इवन या ऑड से करो, जैसे 2 को हम 3 से करें तो 6 आ रहा है, 2 को हम 4 से करें तो 8 आ रहा है, तो चाहे ऑड से करें या इवन से करें, हमेशा रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा इवन ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमने प्लस माइनस की बात की थी याद रखना, और यहाँ हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो इवन को जब प्रोडक्ट करते हैं किसी भी नंबर से तो हमेशा इवन आएगा, और स्पेशली जब हम ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं ऑड को तभी ऑड आता है। गॉट इट। उसके बाद हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं जिससे एग्जाम में मे बी क्वेश्चन बन सकते हैं। सम ऑफ द nth नेचुरल नंबर, nth नेचुरल नंबर यानी जैसे 1 से शुरू हो रहा है। कल मैंने बताया था, मतलब कल क्या सॉरी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 + 2 + 3 ऐसा सो ऑन करके n तक जा रहा है ना। तो मतलब इसमें टोटल संख्या कितनी हो गई, n हो गई हमारी, और इन सब का सम पूछ रहा है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है
n+1 अपॉन 2। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करोगे तो आपको इतना ऐड करने की बजाय डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लो मैं छोटी संख्या लेती हूँ, 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ तक आपको ऐड करना है। शुरुआत 1 से ही हो रही है तो नॉर्मल आप इसको ऐड करके भी बता सकते हो कि यार ये तो 4 3 7, 7 3 10 हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम एक बार फॉर्मूले में रख के देखते हैं कि क्या पता आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये लास्ट नंबर है 4 और टोटल संख्या भी कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे हमने रखा n की जगह 4 मल्टीप्लाई बाय n+1, तो n+1 हमारा 5 हो गया अपॉन में 2। इसको इससे कट किया, 2 आया, 5 × 2 10। तो मतलब हमारा आंसर जो है दोनों जगह सेम आ रहा है, तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई हो गया, है ना। पर इसमें मतलब कंडीशन ये है कि संख्या 1 से शुरू होनी चाहिए तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर 1 से शुरू नहीं हो रही है, किसी आगे नंबर से हो रही है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। गॉट इट। अब हम देखते हैं सॉरी, सम ऑफ nth इवन नंबर। इवन नंबर है, ठीक है, 2 से शुरुआत हो रही है, 2 4 6 8 और ऐसे l तक जा रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मैंने यहाँ l क्यों लिखा है और यहाँ पे n क्यों लिखा है, बहुत सारों को कन्फ्यूज़न होगा। देखो यहाँ पे मैंने n इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा लास्ट नंबर जो भी आ रहा है उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होगी। जैसे अभी मैंने आपको 4 वाला एग्जाम्पल लेके बताया था, 4 वाले एग्जाम्पल में लास्ट जो टर्म आ रही थी उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स इसमें प्रेजेंट थी। जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये वाली थर्ड टर्म हो गई और ये फोर्थ टर्म हो गई। तो जो हमारा लास्ट नंबर आ रहा था उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स उसमें हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 से शुरुआत हो रही है, ठीक है। लेकिन हमारे इवन नंबर के केस में क्या हो रहा है, 2 से शुरुआत हो रही है और हर एक छोड़ के इवन नंबर की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ जैसे कि l लिखा हुआ है, मतलब लास्ट नंबर कौन सा है, और हमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे, l/2 करेंगे। जैसे मान लो यहाँ 8 तक की संख्या है, मान लो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इतना सा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ जो लास्ट नंबर आ रहा है क्या इसमें 8 टर्म्स है, इसमें तो केवल 4 ही टर्म है, 2 4 6 8, तो 8 टर्म्स तो नहीं है इसमें, पर लास्ट नंबर 8 आ रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो l का मतलब यहाँ पर 8 है लास्ट वाली टर्म, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें निकालनी होगी तो हमें साफ देख के पता लग रहा है 4, लेकिन ऐसा अपन हर मतलब एग्जाम्पल में तो कर नहीं सकते। तो अपन यहाँ रखेंगे l की जगह 8, तो n हमारा आ जाएगा 8/2, दैट इज़ 4। तो n हमारे यहाँ से कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी हो गई, 4 हो गई। पता लग गया हमें, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता थी। तो अब अगर इन सब का सम निकालना हो, अगर केवल इवन नंबर्स दे रखे हों, तो फॉर्मूला क्या होगा, n+1। आई होप आपको ये लास्ट टर्म का और ये वाला l वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। अब हम देखते हैं ऑड नंबर का। ऑड नंबर में क्या होता है, 1 3 5 7 से शुरुआत हो रही है, 1 से शुरुआत हो रही है, लास्ट नंबर l तक जा रहा है। अगर आपको पता करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, n बराबर l+1/2। गॉट इट। तो यहाँ पर आप l की जगह रखोगे, जो भी आपका यहाँ लास्ट नंबर है वो यहाँ रखोगे, तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी, और वो जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगी वो आप इस फॉर्मूला में रखोगे n² में, तो इन सभी का सम आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूला किसके लिए हैं, सम निकालने के लिए। गॉट इट। तो नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर का आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। और ये बात किसकी हो रही है, यहाँ पर एपी की बात हो रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, हर एक कदम पे सेम नंबर ऑफ डिस्टेंस में, मतलब सेम डिफरेंस है। यहाँ पे 1 का गैप, इधर भी 1 का गैप, आगे एंड सो ऑन, इधर 2 का गैप है, इधर भी 2 का गैप है, तो हमारी एक एपी बन रही है। और एपी में हमने क्या पढ़ा है, लास्ट टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, a+n-1 इंटू डी, जिसमें a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होती है, d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है कि इनके बीच कितना आखिर डिफरेंस आ रहा है। आई होप इस फॉर्मूला से आप फेमिलियर होंगे। फिर अगला क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का जो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, l-a/d+1। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ 21 + 22, ऐसे डैश 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 करते जाऊँ और आगे लिख दूँ 43। अब आप एक एक टर्म गिनने थोड़ी बैठोगे कि यार इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, डायरेक्ट इसमें लगाओगे, l की जगह क्या रखोगे, 43, लास्ट टर्म क्या आ रही है, -a, a क्या है हमारी फर्स्ट टर्म 21 अपॉन d कॉमन डिफरेंस,
इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो डी की जगह क्या रखोगे, 1, और इधर बाद में +1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में रखने पर आपकी n आ जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स, क्या आएगी, 43 माइनस 21 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 43 माइनस 20, तो 23 टर्म्स टोटल आपकी यहाँ पर आ गई केवल इस फॉर्मूला में रखने से, है ना। 23 टर्म्स हमारी यहाँ पर आ गई इस फॉर्मूला में रखने से, तो अब पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको। अब इसमें अगर हमें सम निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जैसे देखो यहाँ पे 1 से शुरुआत हो रही थी, इधर इवन में 2 से, इधर 1 से, अब एकदम बीच में ही कोई नंबर आ जाए, 48 से इन्होंने दे दिया, तो हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसकी जगह अब हम क्या अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, एस एन, मतलब हमें सम निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, एन अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये वाला फॉर्मूला नीचे वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आपको फर्स्ट टर्म दे रखी हो और लास्ट टर्म दे रखी हो, मान लो 153 तक जा रहा है और इसके बीच जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन सबका सम, तो कैसे निकालोगे, तो n अपॉन 2, पहले तो आप n इस फॉर्मूले से निकालोगे, उसके बाद अपॉन 2 और ब्रैकेट में a प्लस एल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दोगे। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो, है ना। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए 23 प्लस 24, ऐसा सो ऑन करते करते 26th टर्म, ये 26th टर्म तक आपको दे दिया, तो ये आपको लास्ट टर्म 26 थोड़ी दे रखी है, पर इतना बता रखा है कि ऐसे 26 टर्म्स और है आगे, तो मतलब आपको n की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो जब ऐसे n की वैल्यू दे रखी हो तब आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे, और जब लास्ट टर्म गिवन हो तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाओगे। गॉट इट, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होता है। को प्राइम नाम देख के घबराना नहीं है, केवल उसका कंसेप्ट समझो, आपको अगर समझ आ गया एक बार में तो आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा। अगर अभी रटोगे तो अगले एग्ज़ाम वापस जो आपका कुछ भी आप दोगे, KVS, TGT, PGT, वहाँ हर जगह भूलोगे, तो बेटर होगा एक ही बार में हम याद कर लें। को प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर अभी हमने पढ़ा था, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर में हमने क्या पढ़ा, जिसके 3 फैक्टर होने ज़रूरी है, उससे ज़्यादा हो सकते हैं पर 3 तो मिनिमम चाहिए। प्राइम कंपोजिट पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं को प्राइम नंबर। सेट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का ऐसा सेट विच आर हैविंग HCF 1, जिसका HCF 1 हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे 2 और 3, इन दोनों में जो है कॉमन फैक्टर 1 ही है, इसके अलावा और कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं है जिनकी टेबल में ये दोनों आती हो साथ में। 1 के अलावा किसी और की टेबल में आते हैं ये दोनों साथ में, नहीं, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 हो गया। 5 और 7, है ना। और ज़रूरी नहीं है को प्राइम फैक्टर में कि जो दोनों पेयर में है वो प्राइम नंबर होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि एक प्राइम नंबर हो, दूसरा कंपोजिट हो जाए, है ना। प्राइम और कंपोजिट के बीच भी तो HCF 1 ही होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे, जिसमें HCF क्या होता है, 1 होता है। जैसे 7 और 18, 7 और 18 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली 1 है, 1 की टेबल में ही आते हैं दोनों, बाकी किसी की भी टेबल में नहीं आते। तो आइदर 2 प्राइम नंबर का सेट या एक प्राइम एक कंपोजिट भी साथ में हो तो भी को प्राइम बन जाता है, क्योंकि दोनों में HCF 1 होता है। गॉट इट। अब हम देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है भाई, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर का ऐसा सेट विच हैविंग डिफरेंस 2, जिसमें 2 का डिफरेंस हो, ऐसे प्राइम नंबर के जोड़े कितने हैं। जैसे अगर हम 1 से 100 तक देखें, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप। अगर आपसे पूछे कि हाउ मैनी ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच कितने ट्विन प्राइम नंबर है, तो कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से, 3 और 5, 5 और 7, ये आपस में सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर इसमें ज़रूरी है कि दोनों प्राइम नंबर ही होंगे, है ना, और उनके बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है और दोनों प्राइम नंबर भी है, वैसे ही 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस है और दोनों प्राइम नंबर है। 11 और 13, तो ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं 1 से 100 के बीच,
17 19, 29 31, 41 43, है ना। तो जिसमें दो दो का गैप हो और दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे और वो पेयर क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। अगर ऐसे ही 100 से 200 तक देखा जाए तो ऐसे 7 पेयर होते हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। भाई पता है मैंने फास्ट पढ़ लिया थोड़ा, ठीक है बता रही हूँ भाई एग्जाम्पल से, ऐसे मत देखो, है ना। जैसे 6 है, 6 के पहले तो हमने सारे फैक्टर्स लिख दिए कि ये किस किस की टेबल में आ रहा है। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है। तो ये सारे इसके फैक्टर हो गए, इसके अलावा तो कोई और है नहीं। तो इन सारे फैक्टर का जब आप सम करोगे, है ना, तो इन सभी का सम करने पर क्या होगा, इसका जस्ट डबल आएगा इस नंबर का। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर। जैसे इन सभी को ऐड करो, क्या आएगा, 6 3 9 9 3 12, 12 आया इन सभी का सम करने पर, जो कि 6 का क्या है, जस्ट ट्वाइस है, डबल है ना। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। सेम विथ 28, इन सभी फैक्टर को अगर आप जोड़ोगे, जोड़ने पर आपका क्या आएगा, 28 का जस्ट डबल, कितना हो जाएगा, 56। इन सभी को जोड़ने पर 56 आ जाएगा। तो जस्ट डबल आ रहा हो इन सारे फैक्टर्स को ऐड करने पर, उसका जस्ट डबल आ रहा हो नंबर का, तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। गॉट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन। ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पे पिज्ज़ा बना रखा है, मुंह में पानी तो नहीं आ गया, खैर इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, पर ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे बेसिक से पढ़ाती हूँ। जो शेडेड एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पर दोनों पिक्चर में, शेडेड पार्ट कितना है, एक पार्ट को शेड कर रखा है, नीचे होल, टोटल कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट है, तो 1/2 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, सिंपल। जैसे हम पिज्ज़ा खाने गए, टोटल पार्ट्स पिज्ज़ा के कितने हैं, 8 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये वाला पीस मैंने लेके साइड में ले लिया मेरे खुद के लिए, ठीक है। तो ये मैंने इस पूरे पिज्ज़ा का कितना पार्ट लिया है, या कितना हिस्सा मेरे हिस्से में आया है, मतलब समझ गए ना आप, ठीक है। अब 1/8, 1/8, क्योंकि ये एक पार्ट मैंने लिया और ये एक पार्ट 8 में से निकला है, ये वाला पीस मेरे लिए, तो ये 8 में से निकला है, तो टोटल कितने पार्ट्स थे, 8, और ऊपर कितना मैंने लिया, 1। तो ये इसका 1/8 पार्ट मेरे हिस्से में आया पिज्ज़ा का 1/8 पार्ट मेरे हिस्से में आया, ठीक है। इस बात से एग्री करोगे। तो ये 1/8 जो हमने लिख रखा है, इसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर। गॉट इट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम क्या देखते हैं, फर्स्टली होता है लाइक फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। इन सभी में देखो लास्ट में डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला नंबर है, सब में 2 दे रखा है, तो ऐसे जितने भी नंबर होंगे वो क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। ये इसका जस्ट अपोजिट, लाइक का अनलाइक, तो इधर डिनोमिनेटर सेम तो इधर डिफरेंट। तो देखो इसमें डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, डिफरेंट हो गए, 2 5 8 11 अलग अलग हो गए। और देखो अगर यहाँ पे लिख रखा है न्यूमरेटर सारे सेम दे रखे हों, है ना, तो कंफ्यूज मत होना कि वो लाइक होगा या अनलाइक होगा। भाई न्यूमरेटर आपको सेम दे रखे हैं, और हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि डिनोमिनेटर जिनके डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक होते हैं। इनके डिनोमिनेटर देखो ना आप, 3 5 7 13। डिनोमिनेटर अगर अलग है तो किसकी डेफिनेशन में आ रहा है, अनलाइक की डेफिनेशन में आ रहा है, तो ये क्या होगा, अनलाइक का ही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर जो लिखी गई संख्या है वो हमेशा छोटी होगी, और नीचे वाली जो संख्या है हमेशा अगर बड़ी होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। मतलब इनको जब भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, हमेशा 1 से छोटा आएगा, ठीक है। तो जो 1 से छोटा आ रहा है वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है।
इसमें जब भी आप डेसिमल में इनको कन्वर्ट करोगे तो हमेशा 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग 1 से हमेशा बड़ी संख्या ही आएगी, है ना। तो इसमें ऊपर देखो 5 7 6 न्यूमरेटर बड़ा है, नीचे 3 2 4 डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो उसमें हम क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब आता है हमारा इम्पॉर्टेंट मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, होल विथ प्रॉपर। होल यानी जैसे हम कोई पूरी संख्या लिख देते हैं ना 2, अब ये 2 जो है फ्रैक्शन में तो नहीं है ना, ये एक पूरी संख्या लिख रखी है कि 2, मतलब कुछ भी 2 ऑब्जेक्ट है मेरे पास या कुछ भी 3 लिख दो 4 लिख दो तो ये पूरी पूरी संख्या है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूँ 1 3/4, मतलब एक हिस्सा तो पूरा है ना। जैसे हम हमारे मार्क्स भी काउंट करते एग्ज़ाम में, तो एक तो आया है, प्लस 2 आने में से केवल 1/4 कम रह गया हमारे पास, वरना हमारे पूरे 2 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये 3/4 आपको उस मार्क्स का मिला है ना। तो 1 और उसके साथ हमने क्या लिख दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो होल नंबर के साथ, मतलब एक पूरा होल नंबर जो है उसके साथ हमने प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दिया, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा क्या बन जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 4 1 जा 4 और प्लस 3 7 अपॉन वापस हम लिख देते हैं 4। तो इसको वापस सॉल्व करने पर क्या आया, हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो गया, अब डिनोमिनेटर छोटा हो गया, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा यहाँ पर बन गया। गॉट इट। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ये 2 3/4 3 5/7 1 2/9 लिख रखा है, तो ये सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इन्वर्स क्या होता है, p/q है, तो इसका जस्ट इन्वर्स क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। इन्वर्स जस्ट उल्टा कर दिया। अगर जैसे ये आपको दे रखा है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका इन्वर्स करने पर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ आ गई। फिर हम देखते हैं डेसिमल। डेसिमल में क्या होता है, नीचे 10 की पावर में कुछ होता है, नीचे 10 की पावर में कुछ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। इसको हम नॉर्मल क्या लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं। इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसे डेसिमल में लिख पा रहे हैं डायरेक्टली। तो नीचे डिनोमिनेटर में इसमें 10 की पावर में कुछ ना कुछ होता है, तो उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है भाई, रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल इवन दे लुक डिफरेंट। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे 3/5 लिख रखा है, इतनी बात समझ आई। अब ऊपर वाले को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे वाले को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या बन जाएगा, 6/10 बन जाएगा। 6/10 भी इसका एक पार्ट ही हो गया, है ना। इसको कट करने पर वापस क्या आएगा, 3/5 आएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गए। वैसे ही अगर 3/5 को मैं 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 30/50 आ जाएगा। तो 30/50 इक्वल है किसके, 3/5 के, क्योंकि कट करने पर तो यही आ रहा है, 0 से 0 कट करने पर। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गए। गॉट इट। अब नॉर्मल बेसिक है, ये तो आपको आता होगा, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ना, बेसिक है कि हम कैसे करते हैं, नीचे के दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं और AD प्लस माइनस BC इधर हम लिख देते हैं। ये नॉर्मल हमारा तरीका होता है फ्रैक्शन सॉल्व करने का। या अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो हम B लिख कर ऊपर के प्लस माइनस कर देंगे। गॉट इट। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, A इंटू बी C इंटू डी, मतलब A/B C/D को हम मल्टीप्लाई करें तो AC/BD। नॉर्मल, ये एक एग्जांपल लेके मैंने बता रखा है। डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिवीजन साइन को, डिवाइड वाले साइन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। C/D है तो D/C हो जाएगा। बेसिक है ये तो, इतना तो आपको आता ही है। ये एग्जाम्पल लेके मैंने बता रखा है तो आप देख सकते हैं खुद से। इतना आई होप आपको आता होगा। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अरेंज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसा क्वेश्चन एक रीट प्री में भी आया था, मेंस में भी आ सकता है, तो पढ़ते हैं। मेथड 1 क्या होता है, फ्रैक्शंस कन्वर्टेड इनटू डेसिमल देन कंपेयर। हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल जो फ्रैक्शन है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसे यूँ देख के तो हम कैसे बताएं कि कौन सी संख्या बड़ी है छोटी है, पता ही नहीं लग रहा है हमें कुछ।
तो इसको नॉर्मल हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से। जैसे 12 का इधर साथ में मैंने किया तो मेरा आंसर आया 0.5। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 0.5, इसको कन्वर्ट कर दिया 0.6, इसको कन्वर्ट कर दिया 0.7। अब डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकली, ये वाली, मतलब 11/15। तो ये लिख दिया। फिर 0.6 तो 5/8 वाली लिख दी। फिर 0.5 तो इसका कौन सा फ्रैक्शन था, 7/12। तो ये हमने लिख दिया। ये तो नॉर्मल डेसिमल वाली ट्रिक है कि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ट्रिक्स पढ़ते हैं कि हम और फास्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। प्रॉपर फ्रैक्शन एंड डिफरेंस से, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो, अब देखो अगर मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा देती असेंडिंग ऑर्डर, है ना, और उसमें ये टर्म अब लिखी आती, अगर आपने बेसिक ही नहीं पढ़ रखा होता तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसलिए मैंने पूरा बेसिक से आपको पढ़ाया है, जैसे 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ाते हैं, पूरा एकदम बेस क्लियर कर करके पढ़ाया है, ताकि आगे आप जब गवर्नमेंट टीचर भी बने तो भी आपको 6ठी से 8वीं पढ़ाना होगा तो आप उन्हें अच्छे से समझा पाएँ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अभी बताया था, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से, है ना। तो जब ऐसी कोई संख्या आपको दे रखी हो और उनके बीच डिफरेंस सेम दे रखा हो, जैसे 3/5, तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का। 7/9, इनके बीच भी 2 का डिफरेंस है। 11/13, 2 का डिफरेंस, प्लस तीनों के तीनों प्रॉपर है। इधर 5/7 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है और 2 का डिफरेंस है। तो हर में डिफरेंस सेम है और प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये शॉर्ट ट्रिक इसी के लिए है, प्रॉपर फ्रैक्शन होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं आप हर किसी में अप्लाई कर दें। डिफरेंस सेम होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर हमें छोटा दिख रहा होगा वो एक्चुअल में छोटा होगा। जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3/5, क्योंकि यही सबसे छोटा दिख रहा है। फिर हम लिखेंगे 5/7, फिर हम लिखेंगे 7/9, फिर हम लिखेंगे 11/13। जो सबसे बड़ा दिख रहा है इधर छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा यही होगा। ठीक है, ये किस में ट्रिक लगेगी, जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मतलब न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, और डिफरेंस उन दोनों का सेम होना चाहिए, तभी ये अप्लाई होगा। अगली चीज़ हम क्या देख सकते हैं, एक और मेथड हम देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें प्रॉपर फ्रैक्शन न गिवन हो या हमें डिफरेंस भी सेम नहीं दे रखा हो, जैसे अगर मैं ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लूँ, ऊपर हमने यही एग्जांपल लिया था 7/12, 5/8 और 11/15, यही लिया था। अब इसको और शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिक्कत होती है जब भी नीचे वाली संख्या बड़ी दे रखी हो, ऊपर वाली छोटी दे रखी हो, तो हमें इसको 0 पॉइंट करने में, मतलब थोड़ा यूँ ऐसे डिवाइड करने में थोड़ा अपन को दिक्कत आती है। पर हम इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रिक 7/12 दे रखा है तो इनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। उस 5 को न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो, जो डिफरेंस आया वो नीचे लिख दो और ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज़। अब इसको डिवाइड करने में इतनी मौत नहीं आएगी, है ना, जितनी पहले आ रही थी। इसको नॉर्मल हम डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। 1 से लिया, फिर इधर कितना आ गया, 4 आ गया, तो हमने इसको 1.4 नॉर्मली कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर 5/8 दे रखा है, तो डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो 5/3 लिख दो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 11/15, अब 11/15 लिख रखा है, इसको आप लगाने बैठोगे तो आपको जोर आएगा कि यार 0 पॉइंट फिर किस में जाएगा, पता करो, टेबल भी नहीं आती हो तो और दिक्कत। तो इसको नॉर्मल हमने क्या किया, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, तो 11/4 कर दिया, जितने का डिफरेंस आ रहा था। अब 4 की टेबल तो आती है हमें, तो इसको हम निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ आपको पूरा निकालने नहीं बैठना है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही डेसिमल तक निकालना है। तो यहाँ पता लग गया 1.4 आ रहा है, यहाँ 1.6 और यहाँ 2 पॉइंट आ रहा है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 2 पॉइंट वाली, सबसे छोटी 1.6 वाली, उससे भी छोटी 1.4 वाली। तो 11/4 मतलब ये 11/15 वाली बड़ी हो गई, ये 5/8 इससे छोटी, और 7/12 इससे और छोटी। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। ऊपर भी हमारा यही बना था, देखो ऊपर भी हमारी सेम यही चीज़ बनी थी, इसको नॉर्मल हमने डिवाइड करके देखा था। अब ऐसे ही और बड़ी संख्या आ जाए तो दिक्कत होती है उसमें। तो दोनों ट्रिक में से आप कोई सी भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो।
और शॉर्ट ट्रिक यहाँ जो 1 लिख रखा है मैंने, ये तभी अप्लाई होती है जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और डिफरेंस सेम होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये हर में अप्लाई हो जाती है, ठीक है। मतलब ये हर में नहीं, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ भी होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। बाकी डिफरेंस तो कितने का भी हो चलेगा, पर प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर वाला छोटा है, इधर भी ऊपर वाला है ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए इसमें भी। फिर एक बेसिक सा है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप चाहें तो करें, याद रखें, नहीं तो इतने कोई ज़रूरी नहीं है। कंपेयर मेक आफ्टर मेकिंग डिनोमिनेटर सेम। वहाँ एमसीक्यू में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सबके डिनोमिनेटर बैठ के सेम बनाओ, और वो आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे भी नहीं कि आप डिनोमिनेटर सेम बना सको। बट स्टिल जो हम बचपन में पढ़ते हुए आ रहे थे वो फॉर्मूला यहाँ लिख रखा है मैंने, जिससे यही 3 एग्जाम्पल मैंने वापस लिए, ताकि मैंने सेम एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं ताकि आप हर ट्रिक से, हर मेथड से उसको समझ पाओ कि हमने कैसे सॉल्व किया। 7/12। अब इन तीनों का तो पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा अगर डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया। एलसीएम हमारा क्या आया, 120 आया। 120 आ गया, तो अब यहाँ 120 बनाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हमें 15 से करना है। तो अगर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 10 से करेंगे। तो इसको नॉर्मल हमने सबके डिनोमिनेटर सेम बनाए। फिर ऊपर वाली संख्या जिसकी छोटी निकली, इधर ये 70 निकली, 75 और 88, उस हिसाब से हमने इसको अरेंज कर दिया। वैल्यू न्यूमरेटर जिसका जितना बड़ा है उतनी बड़ी वैल्यू होगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूमरेटर जिसका छोटा है उतनी वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ 70 छोटा है सबसे, तो उतनी वैल्यू यहाँ पर छोटी हो जाएगी। गॉट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। मेथड 2 ये वाला वैसे भी आपको एमसीक्यू में यूज़ नहीं करना है। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। द फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 45 मिनट्स विथ रिस्पेक्ट टू 1 डे इज़। फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। अब आपको बताना है कि 45 मिनट्स जो है उसको 1 डे के रिस्पेक्ट में आप कैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तभी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखो, अगर मैं आपके सामने नॉर्मल एग्जांपल भी लूँ, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा समझ तो। मान लो 60 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, आपके आए मार्क्स 15, 60 में से 15 आए, मान लो नहीं पढ़े होगे तुम, ठीक है, तो 15 मार्क्स लाए तुम। तो तुम अपने कितने मार्क्स, मतलब ये जो मार्क्स है वो 60 में से तुम उसका कितना पार्ट ला पाए हो। 1/4 पार्ट आया तुम्हारे मार्क्स। कैसे निकाला, नॉर्मल डिवाइड करके, ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी। 15 मार्क्स तुम्हारे आए, मैंने पूछा कि टोटल मार्क्स कितने हैं, 60 है, तो 60 में से 15 आए, तो तुम उसका कितना पार्ट लेकर आ पाए, 1/4 ही लेकर आ पाए तुम 60 का। इसको नॉर्मल कट करोगे तो 15 ही आएगा, है ना। अगर ये एग्जाम्पल समझ आया है तो अब ये क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी जब हम ये निकाल लेंगे कि पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करोगे, एक मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितने मिनट, 24 इंटू 60, ठीक है। टोटल मिनट हमारे निकल के आ गए 24 इंटू 60। तो ये 45 मिनट इस 24 इंटू 60 का कितना पार्ट है, तो नॉर्मल हम डिवाइड कर देंगे पहले वाले एग्जाम्पल की तरह। याद आ गया। आई होप आपको ये फ्रैक्शन समझ आया होगा मैंने कैसे बनाया है। 45 मिनट्स पूरे विथ रिस्पेक्ट टू 1 डे, कितना फ्रैक्शन है उसका, तो हम 45 मिनट को 1 डे से कैसे हम कर सकते हैं। इधर तो मिनट लिखा हुआ आ रहा है, इधर डे लिखा हुआ आ रहा है, तो डे को हमें पहले मिनट में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे। तो डे को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में एक आवर में 60 मिनट, तो 24 आवर में 24 इंटू 60 मिनट हो जाएंगे। इसको नॉर्मल आप कट करोगे, 15 3 ज़ा 15, 4, यहाँ 3 से इसको कट करोगे तो 8, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, नीचे बचा 8 इंटू 4, 32। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया, 1/32 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल, आपको एक्सप्लेन करा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, बट आई होप आपको ये समझ आया होगा जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि आगे आप गलत ना करो। 1/32 आ गया, कैसे आया जो समझ आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पर इसमें जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है वो किसका यूज़ हुआ है, प्राइम नंबर का। अब आपको यही नहीं पता होता प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, फिर प्राइम नंबर होता क्या है यही पता नहीं होता तो प्रोबेबिलिटी भी फेल हो जाती वहाँ पे। द प्रोबेबिलिटी डेट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस इज अ प्राइम नंबर।
इन सभी नंबर में से अगर हम प्राइम नंबर सेलेक्ट करें तो उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट तो आपको पता है, पर प्राइम नंबर कैसे निकालोगे। तो अब पता करते हैं हम 21 से 40 तक काउंट करते हैं। 21 तो 3 की टेबल में आता है, और सारे अब जितने भी इवन नंबर आएंगे वो सारे 2 से डिवाइड होंगे, मतलब वो सारे प्राइम नंबर तो होंगे नहीं। तो हमें केवल ऑड नंबर को चेक करना है कि वो किसी की टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर किसी की भी टेबल में नहीं आ रहे वो ऑड नंबर, यानी वो प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो देखो, एक हो गया हमारा 23। 23 किसी की भी टेबल में नहीं आता। फिर हम देखेंगे 25 जो 5 की टेबल में आता है। 27 जो 3 और 9 की टेबल में आता है। फिर हम देखेंगे 29। 29 किसी की भी टेबल में नहीं आता है। फिर हम देखेंगे 31। 31 भी किसी की टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 33 3 की टेबल में आता है। 35 5 और 7 की टेबल में आता है। 37 37 अगेन हमारा किसी भी टेबल में नहीं आता है। 37 के बाद 39 39 जो है हमारा 3 की टेबल से डिवाइड होता है। गॉट इट। और 39 तक हो गया, और लास्ट हमें केवल 40 तक चेक करना है। तो हमारे केवल 4 नंबर आए। कितने नंबर आए यहाँ पे? हमारे केवल 4 नंबर आए। और 4 नंबर हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। टोटल नंबर कितने हैं? 21 से 40। 21 से 40 टोटल कितने नंबर होते हैं? 20 नंबर होते हैं। तो 4/20, इसको कट करोगे क्या आएगा? 1/5। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट प्राइम नंबर का लगा था और नॉर्मल एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा आज का ये पूरा सेशन, और समझ आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करना जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी से रिलेटेड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।